नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बीएसटीसी 2023 की तैयारी कर रहे भावी अध्यापकों के लिए आज मैं लेकर आपके बीच में आया हूं इंग्लिश विषय का कंटेंट प्रीपोजिशन। आपके अंग्रेजी विषय के बीएसटीसी परीक्षा में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्हीं में से एक प्रीपोजिशन का टॉपिक लेकर आया हूं। बड़ा ही जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 नंबर की जो आपकी अंग्रेजी आएगी, उसमें आर्टिकल और प्रीपोजिशन से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। मतलब आप 10 से 15 नंबर आराम से ला सकते हो, सीधे सीधे बिना ज़्यादा समझे। बाकी मैं अपने और ट्राई करेंगे समझने के लिए। आइए हम अब टॉपिक करते हैं शुरू प्रीपोजिशन का, जिसका अर्थ है संबंध बोधक। पहले ये बात करते हैं कि यह है क्या। ये कुछ भी नहीं है, ये एक नाउन और प्रोनाउन से पहले इसका उपयोग होता है। उपयोग होने के बाद में नाउन और प्रोनाउन के बीच में कंडीशन बताता है, स्थिति बताता है। या तो दो नाउन के बीच में बता देगा या फिर दो प्रोनाउन के बीच में स्थिति बता देगा। प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब उनकी स्थिति कहाँ और कैसी है। तो देखिए अपन समझते हैं, उससे पहले एक बार ये ट्राई करते हैं कि बीएसटीसी परीक्षा 2022 में किस प्रकार से पूछा गया था। यह पूछा गया था एवरीबॉडी बाइज क्लोथ्स फिलिंग इन द ब्लैंक्स दिवाली। अब आपको 8, ऑन, आफ्टर और फॉर इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा वो भरना है। उससे पहले अपन देखते हैं कि इनकी जो डेफिनेशन के बारे में अभी अपने बात की कि किस प्रकार टू नाउन्स और प्रोनाउन के बीच में संबंध बताता है। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल लिया, आई सॉ ए स्नेक द रोड। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक सांप सड़क देखा। अब उस सांप की कंडीशन पता नहीं है कि भाई कहां पर देखा, तो एक ये इसका मतलब ये इसमें प्रीपोजिशन नहीं है, ये सेंटेंस गलत है। फिर मैंने कहा आई सॉ ए स्नेक ऑन द रोड। यहां पता चल रहा है कि स्नेक कहां पर है, स्नेक है सांप रोड के ऊपर। तो अब इस स्नेक और रोड के बीच में जो पोजीशन बताई है वो किसने बताई है, इस प्रीपोजिशन ने बताई है, इस ऑन ने बताई है। आगे देखिए, राम इज द रूम। ये क्या है, राम कमरा है, कोई इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। फिर मैंने कहा राम इज इन द रूम, यानी अब पता चल रहा है कि राम कहां पर है, इन द रूम, कमरे के अंदर है। तो ये इन दोनों के बीच में, नाउन और प्रोनाउन के बीच में इनकी कंडीशन क्या है, इनकी स्थिति क्या है, वो काम बताने का करता हमारा प्रीपोजिशन। अब होता क्या है कि एग्जाम में जब भी ऐसे प्रीपोजिशन आते हैं, जैसे बड़े बड़े, जैसे बिटवीन वगैरह, एमंग के बारे में जब भी पूछा जाता है, तो हम क्या है कि परीक्षा में इनका एक अलग सेंटेंस होता है और चारों ऑप्शन में आराम से अपन करके आ जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, जो सबसे ज्यादा जो गलत करके आते हैं, वो आते हैं 8, इन और ऑन। जब भी ये आपके ऑप्शन में आएंगे एक साथ, तो आप गलत करके आते हो। कारण इसका यह है कि इनके तीनों के बीच में थोड़ा थोड़ा सा माइनर सा अंतर है, यानी 8, इन और ऑन थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है और अपन परीक्षा में करके आ जाते हैं। जैसे दिवाली पर, तो यहाँ पर अधिकतर बच्चे ऑन करके आ जाते हैं, जबकि इसका सही उत्तर 8 है। वो देखते हैं किस प्रकार से। देखिए, सबसे पहले समझते हैं 8 प्रीपोजिशन को, उसके बाद में समझते हैं इन प्रीपोजिशन को, और सबसे बाद में समझते हैं अपन ऑन प्रीपोजिशन को। देखिए, 8 का जो प्रयोग होता है वो घड़ी का समय बताने के लिए, जहां पर भी आपको ओ क्लॉक दिखे सेंटेंस में, वहां पर आपको 8 प्रीपोजिशन का उपयोग करना है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मैंने कहा आई गेट अप एट 4 o'clock। अब जो मेरे उठने का जो समय है वो कितने बजे का है, 4 बजे का। अब यहां पर देखिए, ये 4 o'clock यहां पर घड़ी का समय दिखाया गया है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, 8 का प्रयोग करेंगे। या फिर घड़ी के समय के साथ में और इस 8 का प्रयोग कहां होता है, जहां पर भी आपको अगर फेस्टिवल्स मिले, यानी त्योहारों के समय, जब भी जैसे मान लो दिवाली है, होली है, ईद है, उनके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, 8 प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे। जैसे बीएसटीसी परीक्षा में भी आपका पूछा गया था, एवरीबॉडी बाइज क्लोथ्स फिलिंग इन द ब्लैंक्स दिवाली। अब क्या आएगा, अब यहां पर ये फेस्टिवल त्योहार की बात हो रही है, तो जब भी त्योहार की बात होगी हम प्रीपोजिशन में 8 का प्रयोग करेंगे। हमारा ए ऑप्शन सही होगा, यानी हर कोई दिवाली पर कपड़े खरीदता है। तो यहां पर हमें ऑन करके नहीं आना है, कुछ स्टूडेंट्स ऑन करके आ जाते हैं, जो गलत हो जाता है। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी फेस्टिवल्स या पर घड़ी के समय की बात हो, वहां पर 8 प्रीपोजिशन का उपयोग होगा। और देखते हैं इसका कहां पर उपयोग है। जब भी आपका जैसे स्मॉल टाउन्स मिले, जहां भी आपके विलेजेस यानी छोटे कस्बे स्थान, जहां भी कॉलोनी मिले, वहां पर हम क्या करेंगे, 8 प्रीपोजिशन का ही उपयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही लिव्स एट प्रताप नगर कॉलोनी। अब एक छोटी सी कॉलोनी है प्रताप नगर, वो वहां पर रहता है, तो इसके लिए छोटे से कस्बे के लिए किसका प्रयोग कर दिया हमने, 8 का प्रयोग कर दिया। अब बड़े जब शहर की बात आएगी, तो वहां पर हम इनका प्रयोग करेंगे। देखिए, यहां पर मैंने बताया भी है कि बड़े शहर और स्थान के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इनका। जैसे सी लिव्स इन द दिल्ली, अब वो कहां पर रहती है,
वो दिल्ली में रहती है, ये बड़ा शहर है, उसके लिए हमने इन का प्रयोग कर दिया। अगर आपके एग्जाम में एक साथ में अगर सेंटेंस दे दे कि भाई इन भी भरना है और एट भी भरना है, तो इस प्रकार से भी सेंटेंस आ सकता है। आई लिव खाली जगह प्रताप नगर, फिर फिलिंग इन द ब्लैंक्स जोधपुर। कहने का मतलब यह है कि जोधपुर का एक छोटा सा कस्बा है प्रताप नगर, इस छोटे कस्बे और टाउन के लिए हम किसका प्रयोग कर देंगे, एट का, और इस बड़े शहर के लिए किसका उपयोग कर देंगे, इन प्रीपोजिशन का। आगे और देखते हैं, इसके कुछ फिक्स्ड यूज भी हैं एट के, जहां भी आपको सनराइज दिखे, जैसे एट सनराइज लगाना है, या फिर एट सनराइज, एट सनसेट, एट नाइट, फिर एट मिडनाइट, फिर नोन, डॉन या डस्क। ये गोधूली वेले का जो समय होता है उनको डॉन या डस्क कहते हैं। तो इनके पहले भी हमें एट प्रीपोजिशन का उपयोग करना है। तो छोटे छोटे ये 3-4 इनके उपयोग समझने हैं और इन दोनों में अंतर देखना है कि भाई छोटे स्थान के लिए एट और बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग करना है। और जब भी तोयार और इनकी बात हो तो वहां पर भी एट का प्रयोग करना है। और देखिए इनका भी मैंने बताया था बड़े शहर या स्थान के लिए। फिर जहां पर भी अगर बात महीने की हो, वर्ष की हो, मौसम की हो और दिशाओं की बात हो, वहां पर आपको इनका प्रयोग करना है। यानी जैसे मंथ की बात हो इन अप्रैल, ईयर की बात हो इन 2016, जहां भी सीजन या किसी मौसम या ऋतु की बात हो जैसे इन विंटर, इन समर, इन स्प्रिंग, कोई भी आपकी ऋतु हो सकती है। या कुछ डे के पार्ट्स हो, पूरा डे नहीं, क्योंकि अगर मान लो डे और डेट की बात होगी तो वहां पर तो हमें ऑन भरना है, लेकिन कुछ पार्ट्स ऑफ डे, जैसे मान लो दिन का कुछ भाग, जैसे सुबह का समय, दोपहर का समय, शाम का समय, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही रीड्स इन द इवनिंग, अब वो कब पढ़ता है, शाम के समय पढ़ता है। तो अब देखो इन द इवनिंग ये एक पूरे डे का कुछ पार्ट्स है, वहां पर हम इन प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे। जैसे फिर अगला एग्जाम्पल है कि माई बर्थडे इज इन अगस्त, अब मेरा जो बर्थडे है वो कब है, अगस्त महीने में है, तो वहां पर मंथ के लिए मैंने बताया है, वहां पर इन प्रीपोजिशन का उपयोग करना है। माई ब्रदर वॉज बोर्न इन 1999, अब मेरे भाई का जो जन्म कब हुआ था उसकी बात हो रही है 1999 की। अब जब भी बात अगर फिर से ईयर की बात हो रही हो तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, इनका करेंगे। ये आगे दिशाओं की जैसे बात हो रही है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, जब सूर्य मान लो पूर्व दिशा में उगता है या निकलता है, तो वहां पर भी किसका प्रयोग करने वाले हैं अपन, इनका। तो छोटे छोटे से इनमें कुछ एक अंतर है। परीक्षा में सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं एट, इन और ऑन का प्रयोग पूछा जाता है, थोड़ा थोड़ा सा इनमें अंतर है। अब ऑन को समझते हैं। जैसे मान लो पूरे अगर डे या डेट की बात हो रही हो, ये ध्यान रखना, अगर मंथ ईयर की बात हो रही हो तो वहां पर इनका प्रयोग, लेकिन अगर डेट की बात हो रही हो या डे की बात हो रही हो तो वहां पर ऑन प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, शी वॉज मैरिड ऑन मंडे, अब ये दिन है भाई, उसने कब शादी की थी, उसने मंडे को, ये एक डे है, इस डे के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। और जब भी बात जैसे डेट की आ जाए, जैसे माई मदर इज बोर्न ऑन 15 अगस्त, अब ऑन का प्रयोग इस डेट के लिए, भाई 15 ये क्या है, एक डेट है, इस डेट के लिए ऑन करना। ये मंथ पीछे अगस्त लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इन भर के आ जाओ। अगर इस टाइप से सेंटेंस आए, कैसे, माई मदर वॉज बोर्न इन द मंथ ऑफ जनवरी, अगर यहां पर मंथ की बात हो रही हो तो फिर हमें क्या भर के आना है, इन। सीधी सी बात है कि जहां पर डे और डेट की बात होगी वहां पर हम ऑन प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे, और जहां पर महीने, वर्ष और मौसम और दिशाओं की बात होगी वहां पर इन प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे। अब थोड़ा सा इन और ऑन के बीच में कुछ एक माइनर ऐसे सेंटेंस परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अपन क्या करते हैं कि प्रीपोजिशन का हिंदी अर्थ देखते हैं और हिंदी अर्थ से उसमें उस सेंटेंस में पूरा उसको जमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस प्रीपोजिशन का हिंदी अर्थ हो वो ही उसका सेंटेंस का अर्थ देगा, ऐसा नहीं है। देखिए अपन समझते हैं इन और ऑन में अधिकतर थोड़ा सा एक अंतर है कि अगर कोई स्थान घेरा हुआ है, कोई घेरे हुए स्थान में इनका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे कोई खुले स्थान के लिए, या कोई टचिंग द सरफेस, या कुछ सतह के ऊपर स्पर्श कर रही हो। कैसे, मैंने कहा मुकेश इज सिटिंग इन ए चेयर, अब जो मुकेश है वो अब कहां पर है, ये चेयर के अंदर बैठा, अब ये घेरे हुआ है, यानी मान लो एक चेयर है, चेयर की हत्ती लगी हुई है, कहीं ना कहीं ये पूरा बंद है। अब उसके लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, इनका प्रयोग कर रहे हैं, यानी घेरे हुए स्थान के लिए। अब यहां पर देखो द बुक्स आर ऑन द टेबल, अब इस सरफेस पर बुक्स टच है लेकिन उस टेबल पर क्या है, खुली है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, ऑन का, तो द बुक्स आर ऑन द टेबल। आगे देखिए अधिकतर बच्चे, ये कई बार एग्जाम में एग्जाम्पल ऐसा पूछा गया है और स्टूडेंट गलत करके आते हैं, जैसे द बर्ड्स आर इन द ट्री, और बच्चे यहाँ पर करके आ जाते हैं, अधिकतर ऑन करके आ जाते हैं कि भाई पेड़ के ऊपर पक्षी हैं तो ऑन का अर्थ ऊपर लगा लेते हैं, जो गलत है। द बर्ड्स आर इन द ट्री, अब वो
पेड़ के अंदर ही तो पक्षी बैठे हैं, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? इन प्रीपोजिशन का। अगर इस प्रकार से आपका सेंटेंस आए तो बिल्कुल आप ऑन भर सकते हैं। कैसे? द बर्ड्स आर ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्री, यानी जो पक्षी बैठे हैं वो उस पेड़ की शाखाओं के ऊपर बैठे हैं। तो वहां पर हमें क्या करना है? ऑन प्रीपोजिशन भर के आना है। तो आपको माइनर थोड़ा सा अंतर है एट, इन और ऑन प्रीपोजिशन में, इनका समझना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है और पिछले जो एग्जाम में आए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं ये 3 एग्जाम्पल, इसका मुझे आंसर बताना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। द ट्रेन स्टार्ट्स फिलिंग इन द ब्लैंक्स 10 PM। अगला सेंटेंस है आई लिव फिलिंग इन द ब्लैंक्स राजस्थान फिलिंग इन द ब्लैंक्स इंडिया। अगला थर्ड एग्जाम्पल है he will go to जयपुर फिलिंग इन द ब्लैंक्स मार्च। इन तीनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जय हिंद।